Hello everyone. In this video we will discuss about next topic in biochemistry, that is protein folding. Protein is a physical process and it is one of the most important processes in the biological sciences. इसमें जो मेन फंक्शन होगा प्रोटीन फोल्डिंग का, दैट इज़ टू मेक द प्रोटीन्स फंक्शनल. जो हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन्स हैं विच आर द नेसेंट प्रोटीन्स, वो हमारे नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं. लीनियर स्ट्रक्चर, वन they are non-functional. So this is necessary that they will undergo the process of the protein folding and get converted into a native protein which will be now functional protein, non-linear होगी, 3 dimensional होगी और folded structure होगा. अब ये जो प्रोसेस है प्रोटीन फोल्डिंग का, इट कैन अकर आफ्टर द ट्रांसलेशन, यानी कि पूरा प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा, देन उसके बाद जो है फोल्डिंग का प्रोसेस शुरू हो सकता है. और इवन कैन अकर एज अ को ट्रांसलेशनल प्रोसेस. मीन्स जैसे ही आपके ट्रांसलेशन बायोसिंथेसिस हो रहा है, साइड बाय साइड जो है एक तरफ पेप्टाइड्स जो हैं वो ऐड होते रहेंगे विद देयर अमाइनो एसिड्स, एंड दूसरी तरफ आपकी चेन जो है वो फोल्ड होने शुरू हो जाएगी. नाउ बिसाइड्स दिस, the protein folding also depends on the nature of the solvent, concentration of salts, temperature and presence of the molecular chaperones. ये जो molecular chaperones हैं, they are the specialized proteins which basically assist the protein folding. काफ़ी important role होता है इनका protein folding में. Now नेक्स्ट आपका मेन एक बेसिक आइडिया हम अभी देखेंगे, दैट फ्रॉम वेयर द प्रोटीन्स विल कम. एग्जैक्टली ये प्रोटीन्स आते कहाँ से है. सो दैट द एंटायर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोटीन सिंथेसिस दैट डिपेंड्स और दैट डीएनए मॉलिक्यूल. हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसके ऊपर स्पेशल जीन्स प्रेजेंट होंगी. इन जीन्स के ऊपर जो है पूरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है दैट हाउ द प्रोटीन्स विल गेट सिंथेसाइज्ड. सो बाय यूजिंग डीएनए एज द टेम्पलेट बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन, देन एमआरएनए को यूज़ करके हम प्रोटीन्स की सिंथेसिस कर सकते हैं एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन. एंड इस पूरे को हम सेंट्रल डॉगमा भी बोलते हैं. नाउ आपके पास जो फाइनली प्रोटीन्स बन गई, नाउ दे हैव टू बिकम फंक्शनल. और फंक्शनल बनने के लिए क्या होगा, उनमें फोल्डिंग शुरू हो गई. सो द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग कैन अकर आफ्टर द ट्रांसलेशन एज अ को ट्रांसलेशन, मीन्स साइड बाय साइड जो है फोल्डिंग होती रहेगी. इसमें मोस्टली जो हमारे प्रोटीन्स हैं दे विल फॉलो द आफ्टर ट्रांसलेशन मैकेनिज्म. सो वी विल डिस्कस दैट. देखो आफ्टर ट्रांसलेशन मेन चीज़ है, मेन पॉइंट है, दैट इज़ द अमाइनो एसिड रेजिड्यूज जो हैं उन्हीं के अंदर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है दैट हाउ टू गेट फोल्डेड इन द 3 dimensional स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनिशियली प्राइमरी स्ट्रक्चर है हमारे पास, लीनियर होता है और इसी के अमाइनो एसिड रेजिड्यूज के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी दैट हाउ द चेन विल गेट intramolecular hydrogen bonds, they will get converted into the secondary structure. अभी आपके जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें आपका अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स आती हैं जो हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया था. सो दीज शीट्स एंड हेलिक्स दे आर बेसिकली एम्फीपैथिक इन नेचर एंड ड्यू टू दिस रीज़न दे आर नॉट स्टेबल. And this is a general law of the nature that everything in this universe wants stability. हर किसी को stability चाहिए. So here secondary structure also wants stability. So for that reason converted into the structure by some covalent and non-covalent interactions between them. अब आपका जो टर्शरी स्ट्रक्चर आ गया वो 3 dimensional स्ट्रक्चर होगा एंड इट विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे आपकी डिफरेंट तरह के इंट्रैक्शंस, कुछ कोवलेंट और नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शंस प्रेजेंट हैं.
and sometimes this tertiary structure it can also get converted into the quaternary structure. just इसमें क्या होगा, आपके जो सब यूनिट्स प्रेजेंट है they will get assembled and it get converted into the quaternary structure which is also a stable structure. So this is the general idea that how the after translation mechanism will occur. अब यहाँ पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स, काफ़ी जो थ्योरीज दे रखी थी रिगार्डिंग द प्रोटीन फोल्डिंग, उनमें से हम मोस्ट एक्सेप्टेड एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द क्रिश्चियन एनफिंसन एक्सपेरिमेंट. ये जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है जस्ट टू गेट स्टैंडिंग अबाउट द प्रोटीन फोल्डिंग, अर्ली 1960s में ये एक्सपेरिमेंट दिया गया था. एंड मेन इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था, यहाँ से हमें पता चला था कि दिस इज़ ट्रू दैट अमाइनो एसिड रेजिड्यूज़ के अंदर ऑलरेडी इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जो उन्हें प्रोटीन फोल्डिंग में गाइड करती है. सो ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंट इनसाइड दीज अमाइनो एसिड रेजिड्यूज. द एक्सपेरिमेंट इन डिटेल. फर्स्टली अभी हम देखेंगे what are the reagents which used in the experiment. तो यहाँ पे 8 मोलर यूरिया यूज़ किया गया जो एक डीनेचुरेंट का काम करेगा. डीनेचुरेंट का मतलब है जो बोन्स बन रहे हैं यहाँ पे, जैसे कुछ कोवलेंट और नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन हो रही है, तो ये डीनेचुरेंट आपके नॉन कोवलेंट एंड आयनिक प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है. बीटा मरकैप्टोइथेनॉल ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है एंड इट हेल्प्स टू ब्रेक द कोवलेंट एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड. नाउ नेक्स्ट किस प्रोटीन के ऊपर ये सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया. सो द प्रोटीन इज राइबोन्यूक्लियस ए प्रोटीन. देखो ये राइबोन्यूक्लियस ए जो है बेसिकली दिस इज ए एंजाइम, बट वी नो दैट एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एंड दिस एंजाइम कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम बोवाइन पैनक्रियास. मोलिकुलर मास इसका 13,700 डेल्टन होता है एंड 24 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज प्रेजेंट होंगे और टोटल इसमें 4 डाइसल्फाइड लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. सो दिस इज द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट. नाउ वी विल सी द एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट. ओके, सो यू कैन सी हियर सबसे पहले हमने क्या लिया, एक बीकर लेंगे. बीकर में इन्होंने क्या किया, नेटिव राइबोन्यूक्लियस डाल दिया. नेटिव मीन्स फंक्शनल राइबोन्यूक्लियस जो था वो आपका ऐड कर दिया. यू कैन सी. अब इसमें उन्होंने साथ में हमारा डीनेचुरेंट डाल दिया, मोलर यूरिया ऐड कर दिया और साथ में बीटा इथेनॉल भी ऐड कर दिया विच एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट. Now what will happen? Obviously इनका मेन काम क्या है, बोन्स को ब्रेक करना. सो दिस प्रोटीन इट विल गेट डीनेचर्ड. इसके बोन्स ब्रेक हो जाएंगे एंड इट विल गेट डीनेचर्ड. नाउ नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, फर्दर इसको 2 स्टेप में इन्होंने डिवाइड कर दिया, दिस वन फर्स्ट एंड सेकेंड. ठीक है, अब इन्होंने जो डीनेचर्ड राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन थी दे अलाउड दिस प्रोटीन फॉर रीनेचुरेशन प्रोसेस. उन्होंने क्या किया, पहले स्टेप में इन्होंने किया कि हमने इसमें से यूरिया एंड बीटा मरकैप्टोइथेनॉल दोनों को रिमूव कर दिया. मीन्स डीनेचुरेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों हमने रिमूव कर दिए. व्हाट विल हैपन, देयर विल बी द ऑक्सीडेशन ऑफ द सल्फोहाइड्राइल ग्रुप एंड अगेन द प्रोटीन फोल्डिंग विल अकर. दोबारा से जैसे ही हमने डीनेचुरेंट और अपने रिड्यूसिंग एजेंट को लिया, दोबारा से अपनी नेटिव स्टेट में कन्वर्ट हो गया एज इट इज़. जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट थे वो दोबारा अटैच हो गए. इट मीन्स यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बेसिक आइडिया था, बेसिक इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द प्रोटीन फोल्डिंग दैट प्रेजेंट ऑन द अमाइनो एसिड. तभी तो ऐसा हुआ ना कि जैसे हमने डीनेचुरेंट को हटा दिया और रिड्यूसिंग एजेंट को, अमाइनो एसिड ने वही इंफॉर्मेशन को यूज़ किया और दोबारा से ये नेटिव फॉर्म में दोबारा फोल्ड हो गया. ठीक है, तो ये फर्स्ट कंक्लूजन आ गया. सेकेंड में उन्होंने क्या किया, इसमें से सिर्फ बीटा मरकैप्टोइथेनॉल को निकाला और 8 मोलर यूरिया अभी भी यहीं पे है. ठीक है, यानी कि हमने डीनेचर राइबोन्यूक्लियस ली और इसमें 8 मोलर यूरिया हमने ऐड कर दिया.
अगेन द ऑक्सीडेशन ऑफ द सल्फहाइड्राइल ग्रुप विल टेक प्लेस, दोबारा से जो डाइसल्फाइड पोजीशन गेट शिफ्टेड, ठीक है, इनकरेक्ट पोजीशन पे, अलग पोजीशंस पे ये बॉन्ड बने। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, हियर दिस डाइसल्फाइड बॉन्ड सिमिलर टू दिस नेटिव प्रोटीन, ये एग्जैक्टली सेम है, बट यहाँ पे आप फोल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हो, चेंज हो गया है, जो बॉन्ड प्रेजेंट हैं दे ऑल्सो गेट ऑल्टर्ड। सो इट बेसिकली कंक्लूडेड फ्रॉम हियर कि हमारे स्क्रैम्बल्ड राइबोन्यूक्लियस जो यहाँ पे बन रहा है, इट मीन्स कि जो वीक इंट्रैक्शंस है दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर करेक्ट पोजिशनिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम दोनों डीनेचुरेंट और मरकैप्टोइथेनॉल को डालेंगे तब तो पूरी तरह से बोन्स ब्रेक हो जाएंगे। अगर हम दोनों को रिमूव कर रहे हैं तो प्रॉपर रीनेचुरेशन हो रही है, बट स्टिल वी आर एडिंग द डीनेचुरेंट हियर, मीन्स हम अभी भी 8 मोलर यूरिया को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, देयर विल बी formation of the scrambled ribonuclease. From here it is concluded that the weakening of the disulfide bond and for the assumption of the native conformation, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 पॉइंट और मेन बेसिक आइडिया के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन है दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द अमाइनो एसिड रेजिड्यूज, and these amino acid sequences they will determine the native conformation of the proteins. So that's all about your protein folding. In next lecture we will discuss about the role of molecular chaperones in the protein folding. So I hope you liked the video. Please like, share and subscribe the channel and stay tuned for more videos. Thank you and have a nice day.